बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है आलू कीमा, और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप लोग भी बनाएं मेरे स्टाइल में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने डाला है 1 कप ऑयल पैन में, और अब हम इसको गरम करेंगे। ऑयल गरम कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज। इनको मैंने कट कर लिया था। प्याज को थोड़ा सा पकाएंगे, और अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ी इलायची और 2 दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े, और इसको प्याज का कलर चेंज होने तक पका लेंगे। प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो चुका है, और अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज का टमाटर। उसको कट करके ऐड कर दिया है। इसको सॉफ्ट होने तक टमाटर को पकाएंगे। और यहाँ मैंने डाल दिया है 1 चम्मच जिंजर पेस्ट और 1 चम्मच ही गार्लिक पेस्ट, और इसको हम 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लेंगे ताकि जो लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और 1 मिनट मजीद इसको भूनेंगे। तो लहसुन और अदरक को हमने अच्छे से भून लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच क्रश चिलीज, सब्ज़ ग्रीन क्रश चिलीज डाल दी है मैंने इसमें, और इसको हम 1 मिनट के लिए मजीद पकाएंगे। तो अच्छे से हमने इसको कुक कर लिया है 1 मिनट, और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 किलो कीमा, और ये मैं बड़े जानवर का कीमा लिया है यानी कि बीफ, और उसको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने कीमा ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, और जब हम कीमा डालते हैं तो ये आपस में जुड़ जाता है। तो हम इसको चम्मच की मदद से ऐसे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देंगे, और फिर हम इसको भूनेंगे हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट, ताकि हमारा कीमा जो है उसका अच्छा सा कलर चेंज हो जाए, और जो एक स्मेल होती है गोश्त की वो निकल जाएगी। तो अब हमने इसको भूनना है 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे। तो ये देखें, हमने कीमे को भून लिया है 3 से 4 मिनट, और अभी मैंने इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं किया था, इसको वैसे ही भुना है। और अब हम इसमें डालेंगे सारे स्पाइसेस, और यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून क्रश चिलीज लिया है, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया लिया है, और 1 टीस्पून ही मैंने नमक लिया है। और अब हम ये सारा कुछ डाल देंगे, सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे, और इसको हम 2 से 3 मिनट फिर से कुक करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे। तो यहाँ हमने इसको भूनना है 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट हमने भून लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी, और 1 गिलास पानी डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम कवर कर देंगे, और प्रेशर कुकर को हम तकरीबन 5 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और मैंने प्रेशर कुकर को ओपन कर लिया है। तो हमारा बहुत ज़बरदस्त सा कीमा जो है वो गल चुका है, और अब हम इसे भूनेंगे। जो इसमें पानी था, अब हम इसे हाई फ्लेम पे भूनेंगे, और इसका जो पानी है उसको खुश्क करेंगे। तो पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी आलू। आप चाहें तो मटर भी ऐड कर सकते हैं। आलू लिए हैं मैंने यहाँ पे ½ किलो, और उनको ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया, और आलू डाल के हम तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। तो यहाँ मैंने आलूओं को भून लिया है तकरीबन 4 से 5 मिनट। 4 से 5 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी, 1/2 गिलास जितना पानी डालेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे हमारे आलू जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, और फिर हम इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। अच्छे से मिक्स कर दिया हमने 1/2 गिलास पानी डाल के, और अब हम इसको कवर कर देंगे। दरमियान में हम 2 मिनट के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके फिर से 2 मिनट के लिए कवर करेंगे। टोटल हम 5 मिनट इसको कवर करेंगे। इससे हमारे आलू जो है बहुत अच्छे से गल जाएंगे। तो 5 मिनट गुजर चुके हैं, और हमारे आलू जो है बहुत अच्छे से गल चुके हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और साथ में इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, और इनको मिक्स करूंगी। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया, और ये हमारा ज़बरदस्त सा आलू कीमा जो है वो रेडी है। और अब हम धनिया डाल के इसको कवर करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे।
तो 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं और ये हमारा मज़ेदार सा आलू कीमा रेडी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलेगी। तो मिलेंगे एक बहुत ही मज़ेदार और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।